बाबर आजम कभी कैप्टन मटेरियल नहीं थे, अकॉर्डिंग टू फुरकान बटी साहब। आप में से बहुत सारे लोग इस बटी साहब को जानते होंगे। और आज और एक वीडियो इस बंदे ने बनाया है जिसमें बाबर के बारे में बला 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 बहुत कुछ इन्होंने बोला है। तो वीडियो मैंने सुना तो शायद मुझे लगा कि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स इसमें होंगे, लेकिन वही है ना कि अगर बाबर की टीम हार जाए, चाहे बाबर परफॉर्म करे ना करे, तो ब्लेम बाबर पे ही आनी है। चाहे जब वो टीम पाकिस्तान के कैप्टन थे तब भी यही कंडीशन होती थी कि बाबर अगर सेंचुरी भी बनाए, बाबर रन्स भी करे, लेकिन अगर पाकिस्तान हार गया तो भाई पूरी ब्लेम बाबर पे आनी है। वही इस पीएसएल सीजन में भी हुआ। जब तक बाबर और सैम रन्स बना रहे थे, पेशावर जीत रही थी और किसी तरह का प्रेशर नहीं था। और बाबर के बारे में सब कह रहे थे कि भाई कैप्टनशिप स्किल्स इंप्रूव हुए हैं और बाबर आजम एज ए बैटर अब अच्छे हुए हैं, स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छी हो गई है। अब अगर आप देखेंगे तो फुरकान बटी साहब जो कि बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट है, आज उनका एक वीडियो आया है। जब मैंने ये वीडियो देखा मैंने सोचा कि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स इन्होंने जरूर इसमें बयान किए होंगे, लेकिन कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। और फुरकान बटी साहब वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब बाबर आजम की टीम हार जाए या बाबर आजम फ्लॉप हो जाए, फेल हो जाए किसी भी मैच में, तो मैं बाबर के बारे में कुछ उधर इधर की बातें करूं और मैं इधर से व्यूज ले लूं। अब ये काम है फुरकान बटी साहब का, क्योंकि मैं काफी इज्जत करता था इस बंदे की। और जो आज इन्होंने वीडियो बनाया है, आप मुझे बताइए, चलिए मान लिया कि बाबर आजम कैप्टन मटेरियल नहीं है, तो क्या शान मसूद कैप्टन मटेरियल है? क्या शाहीन शाह आफरीदी कैप्टन मटेरियल है, जो इस वक्त टीम पाकिस्तान के कैप्टन है? एक टेस्ट फॉर्मेट में, दूसरा T20 फॉर्मेट में। इन दोनों कैप्टन की जो टीम्स है, लाहौर कलंदर्स और उसके साथ साथ कराची किंग्स, वो पहले ही बाहर हो गए। और दूसरी तरफ से बाबर आजम, जिन्होंने लीडरशिप स्किल्स दिखाई, जिन्होंने बल्लेबाजी दिखाई और फाइनल, या हालांकि फाइनल्स नहीं खेल सके लेकिन फाइनल्स खेलने के बिल्कुल करीब थे। और कल के मैच की अगर हम बात करें तो आप मुझे बताइए कहां पे आपको लग रहा है कि बाबर की कैप्टनशिप की वजह से कल मैच हारे? नो डाउट बाबर ने कल उतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर 90 के स्कोर पे दूसरे टीम के 5 विकेट्स आउट हो जाए तो उसके बाद ये लगभग तय हम मान रहे थे कि भाई जो पेशावर जल्मी है वो ये मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन कभी कभी हर एक बात आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती है, क्योंकि बाकी जो बल्लेबाज थे या जो दूसरी टीम है वो भी जीतने के लिए आए हैं, वो भी खेलने के लिए आए हैं। तो आपने भरपूर कोशिश की और आखिर तक मैच आपके हाथ में था। और बाबर आजम को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है आमिर जमाल पर या लुकवुड पर, तो आमिर जमाल को ओवर दिया। अब अगर आमिर जमाल को 23 रन पड़े तो आप मुझे बताइए आप कैसे ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि बाबर आजम की गलती है? ये गलती आमिर जमाल की है, ये गलती एग्जीक्यूशन की है, प्लानिंग की है, किस तरह मुझे बॉलिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू फील्डिंग बॉलिंग करनी है। तो उसमें आप बाबर आजम को दोषी करार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर आप पूरे पीएसएल में देखेंगे तो बाबर आजम के लीडरशिप स्किल्स काफी अच्छे हैं। और कल भी बाबर आजम मैच उनको जीतना चाहिए था, लेकिन वो कल मैच हार गए। अब यहां पर मैं बाबर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं कि बाबर पाकिस्तान टीम की क़यादत करे या पाकिस्तान के लिए वो कैप्टन बने। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं जिस तरह बाबर आजम अभी खेल रहे हैं, अभी तीसरा ही महीना चल रहा है 2024 का, और बाबर आजम ने 1000 T20 रन मुकम्मल किए हैं और पहला ऐसा बल्लेबाज बना है जिसने 2024 में सिर्फ 2.5 महीनों में ही 1000 रन मुकम्मल किया। तो शायद ये सब पूरे साल में अगर ज्यादा T20 वो खेलेगा 2-2.5-3 हजार रन वो करेगा जरूर। अब यहां पर बात सिर्फ ये है कि टीम हारे या जीते, ब्लेम भाई बाबर पे ही आनी है। अब इमाद वसीम ने कल खेला तो हमने तारीफ की, क्योंकि इमाद वसीम ने लगातार 2 मैच जिताए। लेकिन मेरे भाई यहां पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3-3 4-4 मैच भी जिताए हैं। अगर इमाद वसीम अभी रिटायर्ड है तो आप अभी उनकी बात नहीं कर सकते कि इमाद वसीम को पाकिस्तान टीम से खेलना चाहिए। नो डाउट अगर इमाद रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो सिलेक्शन के लिए वो अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन अभी वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी जो शाहीन शाह आफरीदी है, इमाद वसीम ने खुद इस बात का जिक्र किया कि शाहीन शाह आफरीदी ने मुझसे बात की है रिटायरमेंट वापस ले लो, तो उस बात पर भी फिर हमें कुछ ना कुछ जरूर मालूमात मिलेगी। फिलहाल इमाद वसीम की अगर हम बात करें या मोहम्मद आमिर की बात करें, दोनों फिलहाल रिटायर्ड है। दोनों की मैं इज्जत करता हूं और मैं कल बहुत खुश हो गया हूं कि इमाद वसीम ने कल वो पारी खेली है। लेकिन एक पारी या 2 पारी खेलने से आप कम बैक नहीं कर सकते। आप देखिए आज कंपटीशन का दौर है और अगर आप T20 मैच खेल रहे हो तो भाई आपको हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा।
अब 11-12 मैचों में अगर आपने 2 मैच में परफॉर्म किया, बाकी अगर आप मैच देखेंगे इमाद वसीम के, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना बल्लेबाजी से ना गेंदबाजी से। एनीवेज आखिरी स्टेज पर वो कंट्रीब्यूशन नजर आई है, और मैं काफी क्रेडिट देना चाहूंगा इमाद वसीम को कि आखिर में उन्होंने कुछ रन तो बनाए हैं और कुछ विकेट्स भी लिए हैं इससे पहले वाले मुकाबले में, क्योंकि वो मैच क्वेटा के साथ जो था वो इमाद वसीम की वजह से ही वो जीते थे। एनीवेज मेरा ये मानना है कि भाई फुरकान साहब, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन कम से कम जब आप वीडियो बनाते हैं तो कम से कम लॉजिक का ख्याल करो, कम से कम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स तो बताया करो। आई नो कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और मैं भी आपकी बात से काफी एग्री होता हूं, लेकिन कभी कभी जब आपको व्यूज चाहिए होते हैं ना, तो आप बाबर को जलील करने की काफी कोशिश करते हैं विदाउट एनी रीजन। एक होता है कि फेयर क्रिटिसिज्म, अगर बाबर की टीम हारी है या बाबर ने रन्स नहीं बनाए, बाबर ने कैप्टनशिप गलत की है, तो आप फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे हैं ना कि बाबर T20 प्रोडक्ट नहीं है, बाबर अच्छे कप्तान नहीं है, बाबर अनलक्की है, हम भी मानते हैं बाबर अनलक्की है क्योंकि आखिर तक वो जाते हैं किसी भी ट्रॉफी में, फिर आखिर में वो मैच हार जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं और अगर 10% बाबर आजम का खता है तो बाकी 90% जो खता है वो बाकी खिलाड़ियों का है। एक ही खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिताएगा। इस पूरे PSL में हमने देखा है जो भी मैच पेशावर ज़ल्मी ने जीता है वो सिर्फ और सिर्फ बाबर और सैम अयूब की वजह से जीता है। बाकी अगर आप कहेंगे, आप मुझे बताइए कब मिडिल ऑर्डर ने 100-150 रन बनाए। जिस तरह कल अगर आप देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले 30-40 रन पर 4 विकेट थे, 90 पे 5 थे, फिर टेल एंडर्स ने खेला, हैदर अली जो कि मुझे लग रहा है कि 4-5 साल बाद उनके बल्ले से 50 रन की पारी आई है। तो ये होता है अगर आपकी टीम में डेप्थ है बैटिंग में, फिर आप ये टारगेट चेस कर सकते हैं। लेकिन जब भी पेशेवर ज़ल्मी अगर बाबर या सैम अयूब जल्दी आउट हो जाते तो फिर मोहम्मद हारिस दूसरी तीसरी गेंद पर आउट हो जाते थे, फिर काडमरो आउट हो जाते थे, फिर बवल आ जाते थे, उनकी भी वही कंट्रीब्यूशन है। तो फिलहाल कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि भाई बाबर आजम जैसा बंदा आपको सपनों में भी नहीं मिलेगा। आप बड़े लकी हो कि बाबर आजम आपकी टीम से खेल रहे हैं। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।